Assalamu alaikum. I think I am live now. Welcome to the Brainwashing with Burel. This is a show where you meet different people from around the world. और ये पर्पस ये है इस शो का। ये शो मैंने कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट किया। उसका मकसद ये था कि लोगों को तारफ़ कराया जाए, आम लोगों को, उन लोगों को जिनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, बहुत सारे उलूम के बारे में नहीं पता, उनको सिखाया जाए और उनको उनको इस बारे में तालीम दी जाए कि आप किस तरह सीख सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ अ, वो उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जब से वो काम कर रही हैं, तब से तो मैं सफ़ाए हस्ती से ही नहीं था। यानी कि मेरा मतलब मैं मतलब आज जिनसे बहरहाल मुझे अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे उनका तारुफ़ के लिए। एक्टर भी रह चुकी हैं और सिंगर भी रह चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया है। अब वो लोगों को बताती हैं कि मेडिटेशन किस तरह करनी है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो जानती हैं, बहुत सारे उलूम के बारे में जानती हैं। तो आज हम उनसे ये सीखेंगे कि मेडिटेशन है क्या? और आप कैसे मेडिटेशन को एक आम इंसान वो मेडिटेशन को किस तरह अप्लाई कर सकता है और अपनी लाइफ़ बेहतर बना सकता है? क्योंकि मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी गलत बातें भी मशहूर हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ रूहानी जी को। अस्सलाम हेलो। वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? बहुत खुशी हुई आपको लाइव देखकर और मेरे शो को देखकर बिकॉज़ जब मैंने आपको आपका देखा प्रोफ़ाइल देखा तो मैंने कहा ये तो एक्टर हैं। लेकिन बाद में जब मैंने आपकी वीडियोज़ देखी तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इनको इतना कुछ पता है और पता नहीं क्यों लोगों को अभी तक मालूम नहीं हुआ आपके इस टैलेंट के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में। यानी कि यूँ कहूँ कि आप हिडन टैलेंट हैं। हुँ, तो ट्रू है, मैं हाँ हिडन जी। हूँ, राइट। तो कब से ये सिलसिला शुरू हुआ एक्टिंग से और सिंगिंग से आप इसमें कैसे आई? एक्चुअली जो लोग बाय बर्थ कुछ क्वालिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, वो तो हमेशा-हमेशा रहते हैं क्योंकि वो आपके अंदर है। जैसे आपके अंदर आँखें लगी हुई हैं, ऐसे आवाज़ होती है, ऐसे पोएट्री आती है और ऐसी सिंगिंग आती है और ऐसी पेंटिंग आती है। मतलब ये अंदर आपके अंदर फ़ीड करके अल्लाह मियाँ भेजते हैं कि चलो भई हमें ये फलाँ बंदा जो है हमें एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, लोगों को महव करने के लिए चाहिए कि भई लोगों को आर्ट का भी पता चले, म्यूज़िक क्या है इसके बारे में क्योंकि साउंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर साउंड का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया जाएगा किसी इंसानों के थ्रू, तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये बड़ी गहरी बात है। तो इसलिए ख़ास तौर पे अल्लाह अल्लाह ताला जो है आवाज़ जो वो देकर फ़ीड करके भेजते हैं और पोएट्री फ़ीड करके भेजते हैं और जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं हाथों से, वो अलग से लोग होते हैं, उनको फ़ीड किया जाता है। मतलब वो ऑलरेडी पैदा होते हैं उन चीज़ों के साथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको कहा जाता है और चूँकि हमारी कंट्री में आर्ट नहीं है, तो इसलिए आर्ट को दूसरे ज़ाविये से देखा जाता है। बाकी सारी दुनिया में आर्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा तरक्की है और लोग समझते हैं कि आर्ट नहीं, तो फिर बारीकी माइंड की बारीकी, नाज़ुकी नहीं आती, वो सिर्फ़ आर्ट से ही आती है। तो इसलिए स्पेशल लोग होते हैं बाय बर्थ और मैं बर्थ से ही हूँ और टिल डाई मैं ऐसे ही रहूँगी क्योंकि ये अच्छा, अंदर तो आप ये जो भी आप करती हैं, क्या हम आगे पूछेंगे इसको, आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसको आप आर्ट कहती हैं वो कैसे? आर्ट कहती हूँ वो कैसे? क्योंकि इसका नाम आर्ट है। इंसानों ने इसका अच्छा, नाम आर्ट रखा है। नहीं कहने का मतलब ये है कि आर्टिस्ट होना तो एक अलग बात है। वो तो है ही आर्ट आर्ट से ताल्लुक उसका। हुँ। सिंगिंग का भी आर्ट से ताल्लुक है। लेकिन मैं बात करूँ मेडिटेशन और ये जो जो आप सिखाती हैं,
जो बातें करती हैं, वो मेडिटेशन भी, चीज़। हाँ जी, मेडिटेशन मेडिटेशन भी बिल्कुल ही वो है, नेचुरल है, नेचर है। और नेचर में रहने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही आपका पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो ऑन हो सकता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो फिर आपको ब्रेन की सारी वेन्स जो है वो ओपन होती हैं, तो आसमान की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी होती है वो आपके बॉडी के अंदर इन होती है। तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप अपने नजरिए से, अपने जाविये से, अपनी दिमाग के थ्रू दुनिया को देख सके, बनिस्बत इसके कि मेरे अम्मी अब्बू ने जो सिखाया है मैं उस जाविये से देखूं। बल्कि ऐसा होता है, मेडिटेशन आपको आपसे तारुफ करवा देता है, आपकी अपनी हैसियत, आपका अपना वजूद को सामने लेकर आता है मेडिटेशन। सही। तो अगर मैं कहूँ आप एक जुमले में मेडिटेशन को डिफाइन करें तो आप किस तरह कर सकेंगी इसको, आपके आपके हिसाब से, आपके लिहाज से? मेडिटेशन को एक जुमले में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जब आप करते हैं तो आप खुद से मिलते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। तो अच्छा, मेडिटेशन के अलावा मेडिटेशन शायद पहली चीज है। अगर किसी ने मेडिटेशन सीखनी है तो सबसे पहले वो मेडिटेशन सीखेगा, ये इससे पहले भी कुछ चीज है वो सीखेगा तो तभी उसको मेडिटेशन आएगी? देखिए, अगर बच्चों को सिखा दिया जाए तो वो बड़े होने तक तो हमारे कजन ब्रेन बन जाएगा ना। कजन समझते हैं आप किनको कहती हूँ मैं? आप बेहतर बता सकती हैं। तो हमारे इसराइली भाई है ना, जब वो जी जी। सीखते हैं बचपन से तो उस टाइप का ब्रेन बनता है। फिर आप चांद सूरज इनको कलेक्ट करते हो। जब आप बचपन से लर्न करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आपको साइंटिस्ट बनना है तो बहुत प्योर और ग्रेट साइंटिस्ट बन सकते हैं, ग्रेट डॉक्टर बन सकते हैं, ग्रेट बन सकते हैं। मतलब एक डॉक्टर होता है, एक साइंटिस्ट होता है, और एक ग्रेट होता है। मतलब बिल्कुल नेचुरली ऑब्जर्व करने की ताकत आ जाती है, वो मेडिटेशन के थ्रू आती है। और बच्चों को अगर थोड़ी सी सांस उनकी लंबी करवा दी जाए, चौड़ी करवा दी जाए, उसको मेडिटेट करवाना सिखा दिया जाए, तो बड़े होने तक उनको फिर वो एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है जो आज मैं लोगों को करवाती हूँ। क्योंकि उनकी बॉडी हील नहीं है, बॉडी में 5,000 प्रॉब्लम्स होती हैं। कोलेस्ट्रोल होता है, फिर एंजाइटी होती है, फिर ट्रोमा होता है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर और बहुत सारी चीजें, बीमारियां होती हैं। हार्ट पेशेंट होते हैं, कैंसर्स हो जाते हैं मुख्तलिफ काइंड के, फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारा कुछ गन बला होता है बॉडी में, क्योंकि हम मेडिटेट नहीं करते। जब मेडिटेट करेंगे तो ये चीजें आपकी बॉडी में एंटर नहीं हो सकती, बिकॉज आपने ऑलरेडी आकाशिक एनर्जी को अडॉप्ट किया हुआ है बॉडी में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल दिस टू पीपल के जब आप मेडिटेट कर रहे होते हो तो आकाशिक यानी आसमानी ताकत को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं। जब आप वो कर लेते हैं तो फिर ये सारी चीजें जो है आप तक, ये दुश्मन आपका पीछा नहीं कर सकते। चूंकि हम मेडिटेशन नहीं करते इसलिए हम बड़ी आसानी से एंजाइटी जो है उसका शिकार होते हैं। और फिर उसके बाद हमें एंजाइटी, पहले सबसे पहले डर आता है कि उफ, ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, वो नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। तो इसको अगर हम शुरू में ही कंट्रोल कर लेते हैं एंजाइटी को, फिर हमें दुनिया की कोई बीमारी नहीं कैप्चर कर सकती। और वो मेडिटेशन के थ्रू ही होता है, क्योंकि आपका दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे सब हील होते हैं, बराबर एनर्जेटिक होते हैं आप में। आपका दिल भी बड़ा होता है, दिमाग भी बड़ा होता है, हर चीज बड़ा बहादुर होते हैं आप, बहादुरी आ जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन। तो जब आप एंजाइटी में नहीं जाएंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको ट्रॉमा नहीं होगा, आपको काइंड ऑफ जो जिस्मानी बीमारियां हैं, ये तो माइंड की बीमारियां बता रही हूँ ना, ट्रॉमा हो गया, डिप्रेशन, ये आपका मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जब मेंटल प्रॉब्लम होता है तो जगह जगह आपके बॉडी के अंदर हवा जानी बंद हो जाती है। जब हवा जानी बंद होती है, प्रॉपर से नहीं जाती, सिर्फ हम यहाँ तक सांस लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर वो पार्ट्स हमारे
खराब होने लग जाते हैं, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन और एयर का जो पूरा दबाव नहीं होता। तो वो हमारा जो बेसिक बीज है वो मेडिटेशन है, जिसको अलग किया गया है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है चकाचौंध हो जाता है, चमचमाने लग जाता है। उसी को पहले मैशअप करो, फिर आपकी बॉडी की तरफ फिर बीमारियां, फिर आपको लालच, हिरस, गरज, हवस, बहुत सारी चीजों को आपको फेस करना पड़ता है। मतलब बीमारियों के अलावा दूसरा पार्ट ये होता है कि आपका कैरेक्टर खराब हो जाता है। आप कितने भी किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, जब आपको हिर्स आ जाएगी, वो औरत की हो, ये जायदाद की हो, प्रॉपर्टीज की हो, किसी चीज की भी हो, वो आएगी। तो जब आप मेडिटेट कर लेते हैं, मैंने देखिए छोटे से उसमें बहुत कुछ आपको बता दिया कि जब सिर्फ आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो आपका ब्रेन जाग जाता है। ब्रेन का जागना पूरा कंप्लीट मुकम्मल इंसान हो जाता है। ये है मेडिटेशन। आपकी आवाज। आवाज आ रही, अब आ रही। हाँ बारी। आपने कहा कि एंजाइटी रिड्यूस कर सकता है बंदा थ्रू मेडिटेशन। तो कितने दिन लग जाते हैं, और क्या इंसान अपने अंदर से एंजाइटी बिल्कुल जीरो कर लेता है, या इनकी डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, या कुछ कम होती है? और अगर कम होती है तो कितने दिन लगते हैं? ओके, आपने कहा कि कितने दिन में एंजाइटी खत्म हो सकती है या कम हो सकती है या बिल्कुल टोटली नहीं हो सकती। तो उसका बहुत सिंपल सा आपको मैं बात बताती हूँ कि जब आप एंजाइटी जो है आपकी किडनी में, उसका बसेरा है। ठीक है, ये मैंने अभी बहुत ढूंढा, उसके ऊपर बहुत काम किया, क्योंकि मैं काम ही एंजाइटी पे करती हूँ। एंजाइटी जड़ है तमाम चीजों की, डर की, कल की फिक्र की हमें बहुत ज्यादा फिक्र होती है, तो इसलिए हम लोग एंजाइटी का, हमारी जो है ना, हमें घबराहट होने लग जाती है कि कल क्या होगा। अब आपने सवाल किया है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है या खत्म हो सकती है, तो ये बॉडी से खत्म नहीं होती, क्योंकि ये आपकी बॉडी का एक, जैसे आप आंखों से देख रहे हैं, ऐसे एंजाइटी भी आपके अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पित्ता, समझते हैं पित्ता क्या होता है? मैं समझता हूँ। पित्ता होता है ना, तो बॉडी का पार्ट है। पार्ट है ना आपकी बॉडी का, अगर वो फट जाए तो क्या होगा? जाहिर है इंसान का बॉडी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं, पित्ते में जहर होता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्या, अगर वो ओके। फट जाए, जी जी। अक्सर यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, सम बहुत, किडनी में कोई हो जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो फटने का अंदेशा हो जाता है। तो इसलिए मोस्टली जब ऐसे लोगों को बहुत बीमारी हो जाती है, बहुत बार बार दर्द होता है, तो फिर वो लोग पित्ते को निकाल देते हैं कि अगर ये फट गया तो इंसान मर जाएगा। उसके अंदर इंसानी, इंसान के खुद के लिए जहर होता है, यहाँ अमृत होता है, यानी कि शहद होता है, जो जो हमारा यहाँ से टपकता है हमारे हलक में। ठीक है, और यहाँ पे जहर होता है, जहाँ पे ऑपरेट करके समटाइम निकाल दिया जाता है। यूजुअली वो रहता है सबकी बॉडी में। आपके अंदर जहर भी है, आपके अंदर शहद भी है, सब चीजें हैं आपके अंदर मौजूद है। एंजाइटी आपका हिस्सा है। मैंने इसलिए इतनी थोड़ी तफसील बताई ताकि प्रॉपर से सब लोगों को समझ आए कि बिल्कुल, मेरा मकसद भी यही है कि फील पता कैसे चले। करना है। एंजाइटी जो जड़ है, हर चीज की जड़ है। ठीक है, तो वो आपका बॉडी का पार्ट है। ठीक है, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। वो किडनी में उसका बसेरा है। और क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो जब आप आसमानी एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, थ्रू मेडिटेशन, तो क्या किडनी का जो रोल है ना, वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है। फिर किडनी, सॉरी किडनी कह रही हूँ, एंजाइटी का जो रोल है वो सेटल डाउन हो जाता है जब आप अचानक आपके सामने सांप देखते हैं, या अचानक आपके सामने शेर आ जाता है जंगली और आपको हड़प करने की कोशिश करता है, तो तब आपको एकदम वो एंजाइटी ऊपर की तरफ आएगी। ये हो गया नेचुरल इस्तेमाल उसका, एंजाइटी का। आपको समझ आ रही है बात? जा रही हूँ, सुन रहा हूँ।
जो आपके अंदर कुदरत ने एंजाइटी को एक जगह रखा हुआ है, वो सांप, ठुआ, शेर, बिल्डिंग गिर रही है, कोई आसमानी आफत आ रही है, तो उससे जल्दी से फैसला करना वहां से भागने के लिए। ओके, सही। यहाँ पे एंजाइटी आप यूज करेंगे क्योंकि वो आपकी जिबिल्लत है। ओके, ठीक है। खाने पीना जिबिल्लत है, देखना जिबिल्लत है, बोलना जिबिल्लत है, सुनना जिबिल्लत है, तो एंजाइटी भी जिबिल्लत है। उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, वो आपकी बॉडी का अहम हिस्सा है। यूज कहाँ करना है ये आपको पता होना चाहिए। कि आपने तूफान आ रहा है तो आप जाके सही। तूफान देखने तो नहीं जाएंगे ना। आपको कहेंगे ओहो हो तूफान आ रहा है, भागो। शेर आ रहा है, भागो, क्योंकि वो आपको खाएगा। ओके, बिल्कुल। ऐसी चीजें हैं जो आपको खा सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती हैं, तो यू शुड रन फ्रॉम देयर। तो ये एंजाइटी का सही इस्तेमाल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एंजाइटी का गलत यूटिलाइज कहाँ पे होता है? वो यहाँ पे होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी ने भेजा आपको जॉब के लिए, और आप जॉब लेने गए हैं, और आपको ये बता दिया, दुआएं करनी शुरू कर दी, पता नहीं मिलेगी नहीं मिले मिलेगी नहीं मिले मिलेगी नहीं, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी मिलेगी मिलेगी। इतनी ज्यादा आपके अराउंड एनर्जी डेवलप कर दी जाती है आपके माइंड में भी, और खुद उनके, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ मैं, उनके सराउंड भी हो जाएगी। या जो भी मदर इस तरह करती है, जो भी रिश्तेदार इस तरह करता है, तो आप भी उस नेगेटिव एनर्जी को, मैं नहीं कहती नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट कहती हूँ। नेगेटिव थॉट की बेस उसके एक ऑरा बन जाता है, जिसकी बेस पर आप अपना कॉन्फिडेंस से लूज, इवन सब कुछ पता है आपको, फिर भी अगर आप पहली दफा जा रहे हैं, दूसरी दफा, या ये सोच के जा रहे हैं यार पता नहीं मिलनी तो। मैं आपको रोकूंगा कि आपने कहा कि किसी और की गलत थॉट से मेरे अंदर कुछ हो सकता है, हाँ इस जी, तरह की बात नहीं। जी जी जी, अच्छा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, इस तरह भी होता है। बिल्कुल 100% होता है। क्योंकि आपकी और उनकी एनर्जी अगर जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल वाइफ, फॉर एग्जाम्पल हम्म। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हाँ, कोई भी ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड ब्लड रिलेशन जो होते हैं, दोस्त भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, ठीक तो है। आपसे प्यार करते, जो जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा है ना, सही। अगर उसने हाँ, जो मेरे साथ। है तो वो फिर आपको करेगा, वो उसकी एनर्जी आपके ऊपर वर्क करेगी। एनर्जी मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि बड़े अजीब अजीब तरीके से वर्क करती है। जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह एनर्जी वर्क नहीं करती। एनर्जी को समझते हुए चलना पड़ेगा आपको। हम अपनी मर्जी से एनर्जी को नहीं बिल्ड कर सकते। हम एनर्जी को अपनी मर्जी से कैसे बिल्ड कर सकते हैं? बॉडी में बिल्ड कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस सही। के, सही। मेडिटेशन के थ्रू। ये आपने एनर्जी ऊपर की तरफ ले आए। अब आप थॉट को जो है ना इस तरह से सोचेंगे और रिलैक्स रखेंगे अपने थॉट को कि ठीक है, मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इट्स ओके। कई लोग बेचारों को जॉब्स नहीं मिलती, घर से ताने मिल रहे होते हैं, कितने पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि होए अब घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे, तो बेचारे खुदकुशियां करते हैं या ड्रग्स के शिकार, कोई ना कोई नुकसान होता है उनको मेंटली। बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो यही वजह होती है कि घर से फिर उन लोगों को बहुत पैसा खर्च कर दिया जाता है, और उन लोगों को बस वो पैसे वापस चाहिए होते हैं, और बस चाहिए होता है, और यहाँ एंजाइटी डेवलप हो जाती है, और पूरा ऑरा कंप्लीट मुकम्मल हो जाता है। आपको भी दिया जाता है, मतलब अगर आप गलत एनर्जी हैं, मैं आपसे बात कर रही होंगी ना, तो मुझे भी आपकी एनर्जी हार्म कर रही होगी। बस एनर्जी को समझना है। हम जो समझते हैं उस तरह नहीं एनर्जी वर्क करती। जिस तरह एनर्जी वर्क करती है हमें वो समझना है, उसकी लर्निंग करनी है हमें। मेरा अगला सवाल भी यही था कि ये एनर्जी है क्या, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसे हम महसूस कर सकते हैं? अगर महसूस कर सकते हैं तो किस तरह महसूस कर सकते हैं? और जाहिर है, एक ऐसा बंदा जिसने काफी मेहनत की है, मेडिटेशन की है, वो तो उसको तो समझ आ जाएगी। लेकिन एक लेमैन जो जिसने कभी मेडिटेशन की ही ना हो, या जिसने सिर्फ सुना हो मेडिटेशन के बारे में, बस वो करता वगैरह है, कुछ ना हो, तो उसको कैसे पता चलेगा? एटलीस्ट वो पॉजिटिव थॉट तो कर ही सकता है। हाँ, अगर वो पॉजिटिव। अल्लाह को अगर वो मानता है, अल्लाह को छू तो नहीं सकता ना, ना ही देख बिल्कुल। सकता है, ना ही कोई फोटो है अल्लाह की।
क्योंकि घर वालों ने बताया देयर इज अ गॉड, देयर इज अ अल्लाह। तो अगर वो उसको ट्रस्ट कर रहा है तो फिर उसको ट्रस्ट पूरी तरह से करना पड़ेगा ना। जब आप सरेंडर करते हो उस जज्बे को, तो आप पॉजिटिव थॉट करने शुरू कर देते हैं। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली, अगर ये काम नहीं मिला, तो मेरे अच्छे में है। आपको यहाँ पे खुदा को रखना पड़ेगा। आपको गिला नहीं करना ना अपने पेरेंट्स के दिए हुए खुदा को, समझ गया ना। तो फिर आप अपने माँ बाप पे शक करते, मतलब आपके माँ बाप की टीचिंग भी अधूरी रह जाती है जब आप इनकारी हो जाते हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं हमारे तो खुदा सुनता ही नहीं, मीन्स के आपके पेरेंट्स ने आपको पूरी तरह से गाइड नहीं किया कि आपका खुदा आपकी बात नहीं सुनता। खुदा एक ऐसी ऐसी ही एनर्जी है जैसे आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। और पूरी कायनात में चाहे हजारों लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस हैं हमारे अलावा, तो वो कहाँ कहाँ, मतलब सरेंडर बिल्कुल, करना पड़ेगा। जो बिल्कुल, मेडिटेट नहीं करते तो एटलीस्ट ट्रस्ट करना पड़ेगा गॉड पर। सही, Got it? सही, बिल्कुल सही। हम इस पे भी आएँगे कि मेडिटेशन कैसे कोई आसान तरीका, लेकिन उससे पहले आप अक्सर बात करती हैं चक्रास की, या तो हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताइए कि ये क्या होते हैं? चक्रास क्या चीज़ होती है? टोटल जो है वो 112 चक्कर होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। सही, और लेकिन हम लोग 112 चक्कर जो हैं तकरीबन वो चल रहे होते हैं, सही है। 112 चक्कर होते हैं अंदर बॉडी के, और 2 बाहर की तरफ होते हैं, जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि फरिश्ते हैं ना, दाएं बाएं, हम ये भी तो कहते हैं, है ना। तो बाहर अगर फरिश्ते हो सकते तो चक्कर भी हो सकते हैं। हमारी बॉडी के बाहर 2 चक्रास होते हैं जो इनविजिबल, चक्रा अंदर से भी दिखाई नहीं देते, चक्रा बाहर से भी दिखाई नहीं देते। हाँ, अब मशीनें ऐसी निकल आई हैं कि आप उनको देख सकते हैं। तो सवाल आपका ये था कि चक्रा क्या है, क्या पूछ रहे हैं। जी। जी हाँ, चक्रा क्या कहते हैं? मतलब लोग सवाल करते हैं ना कि आपने 112 बताए, अब कुछ लोग 7 भी कहते हैं। मैं बता रही हूँ, 7 पे आती हूँ। बताइए। 114 बताए हैं, जिसमें से 112 बॉडी के अंदर हैं, 2 अच्छा, बाहर ठीक होते है, हैं, ठीक है। और जो सही, हमारे मेन एक्चुअली ये मर्मा पॉइंट्स होते हैं, मेरिडियन पॉइंट, ठीक है। जहां से वेन्स जो हैं, कोई 8-10 वेन, दिमाग की, हाथ की, उंगली की, इसकी उसकी कुल मिला के एक जगह से, जैसे हम बहुत सारी तारें एक जगह से घुमाकर दूसरी जगह ले जाएं तो हमें एक ही उसमें से निकालनी है, तो वो पॉइंट मर्मा पॉइंट हो जाता है। तो उनको हम कहेंगे चक्रा। तो वो चल रहे हैं, वो बराबर से वहां सर्कुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन एक पंखे टाइप बने हुए होते हैं वहां पे। जब हम फुल मेडिटेशन कर लेते हैं, फुल जागृत हो जाते हैं, तो हम उन चक्रों को देख भी, उन फूलों को देख भी सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर उन पॉइंट्स के ऊपर छोटे 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 बने हुए हैं। ओके, ये सिर्फ उनको दिखाई देते हैं जो फुल मेडिटेट कर कर अंदर बॉडी में जाकर और सारे अपने चक्रों को ऑब्जर्व कर, इवन आपका एक एक सेल जो है, ब्लड सेल, वो भी आप देख सकते हैं। आप अपना हार्ट देख सकते हैं, आप अपनी तमाम वेन्स, गले के अंदर कहाँ खराबी है वो भी देख सकते हैं। जो कि अभी आपको यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन ये सच है, और सच के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं करती हूँ बात 7 चक्रा की। तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपका नॉलेज, जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, उसका क्या होता है। और अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं भी लेते तो एटलीस्ट आपके 3 चक्कर तो, 1 2 3 3 चक्कर तो 100% प्रॉपर चलने चाहिए, ताकि आप दुनिया में अच्छी कमाई कर सके, पैसे कमा सकें, दौलत कमा सकें, और घर बार। ये 3 आपके खड़खड़ हो रहा है, कुछ गिर रहा है। जी, नहीं, ये वो माइक से। अच्छा, कौन कौन से 3? ये होता है रूट चक्र, जिसको मूलाधार कहते हैं। फिर सैक्रल होता है, जिसको कहते हैं, सैक्रल को क्या कहते हैं,
चलो सैक्रली आप याद रखो इंग्लिश का। सैक्रल जो नेवल नेवल पॉइंट वाला होता है। नेवल तो वो होता है ना, मणिपुर होता है। अच्छा, सही। मणिपुर होता है। मणि कहते हैं दौलत को। ये सूरज डायरेक्ट यहाँ पे काम करता है नेवल पे जो होता है आपका चक्र, और सैक्रल चक्र आपका खाना पीना, सेक्स, और बिल्कुल दुनियावी लेवल पर आप जब जी रहे होते हैं ना, सिर्फ ये चाहिए वो चाहिए, हवस, लालच, गरज। लेकिन जैसे ही आप तीसरे चक्र पे जाते हैं, नेवल पे जाते हैं, नाफ पे जाते हैं, तो आप एक दुनिया में मशहूर, अच्छा कारोबार करने वाले मशहूर आदमी हो जाते हैं, अगर आपके ये 3 चक्कर चल रहे हैं तो। 90% लोगों के सिर्फ 2 चक्कर बराबर से चल रहे होते हैं, इसलिए गुर्बत आपको दिखाई देती है। मैं सिर्फ उन एरिया की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप रहते हैं। वहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं है कि हम लोगों को ये जागृत कैसे, इनको ऑन कैसे करना है, इनको चलाना कैसे, बराबर कैसे करना पड़ता है। बस सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सेक्रीफाइस ही जो है वो आपको अगली मंजिल, अगले पड़ाव तक लेके जाती है। जब आप सेक्रीफाइस नहीं करते तो इन 2 चक्रों के बीच में आपकी जिंदगी जो है डुल 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 गोल 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 घूमती रहती है, और फिर हम लोग बहुत परेशानी देखते हैं और बहुत तकलीफें उठाते हैं, लोगों से लड़ाइयाँ करते हैं, लोगों से गिले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई है, अब लड़की जो है वो मान नहीं रही, और लड़का जो है पहले तो उसको हासिल करने की कोशिश करेगा, जब वो देखेगा दाल नहीं गल रही तो उसको मारने, कुछ चीज फेंकने की, ये मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं, किसी की भी नहीं है, तो मेरी बात, ईगो, ईगो का इस्तेमाल करेगा वो। तो उसका चक्कर है, समझो वो तो गरक है इंसान, इंसान है जो यहाँ पे रहता है, मतलब अपनी हवस में है, जो सैक्रल और मूलाधार पे जिनके चक्र चल रहे हैं, और मोस्टली इसी पे चलते हैं, लोगों को बहुत लालच होता है। और इससे आ जाते हैं कारोबारी लोग। आगे की तीसरे चक्कर पर कारोबारी लोग, उनको बिजनेस भी देखना होता है, घर बार भी देखना होता है, वो फलित होते हैं, ठीक होते हैं, सेट होते हैं, मतलब मणिपुर पर आना कोई मामा जी का खाड़ा भी नहीं है ना। लेकिन अगर वो मेहनत करे चले जा रहे, करे चले जा रहे, कर, तो मणिपुर जो है चक्रा, वो ऑन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और आपको एक वक्त में आकर दौलत देने शुरू हो जाएगा। ये उस चक्रे का काम है। तो फिर आप, ऐसा आदमी थोड़ा ट्रस्टी होता है, उसको ट्रस्ट कर सकते हैं आप, बिजनेस कर सकते हैं, उसके साथ आगे चल सकते हैं। जो थोड़ा काम कर रहा है और अर्न कर रहा है, और अच्छा उसने अपना बिजनेस कमा लिया। आवाज नहीं आ रही। जी, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये तो सारी बातें मेडिटेशन करने की, स्टार्ट तो मेडिटेशन से करना है ना। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, वो जब मेडिटेशन करते हैं तो वो सो जाते हैं, नींद आ जाती है। हम्म इसका क्या हाल है? इसका हल ये है कि मुझे पता है कि ये होता है, क्योंकि मैं खुद गुजरी हूँ उससे। तो इसकी टेक्निक फिर मैंने निकाली है कि मैं 150 सांसें शुरू के इंसान को देती हूँ, कि आप 150 सांस को गिने। रेगुलर सांस, आप सांस ले नहीं रहे, सांस आ जा रही है, आप कोई काम नहीं कर रहे अपनी बॉडी के साथ, बॉडी चल रही है आपकी, ऑटोमेटिक इंजन चल रहा है आपका। ना आप उसको, दिल को पंप कर रहे हैं, ना सांस ले रहे हैं, ना कानों में आवाज के लिए कुछ को पिन करते हैं डेली बेसिस के, बटन ऑन करो चलो जी मुझे आवाज है। आपकी बॉडी चल रही है 24/7। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये मेहनत करनी है कि जब आप बैठे, बैठने के बाद सांसें शुरू का जो पहला स्टूडेंट होगा पहले दिन का, उसको 150 सांस अपनी आने जाने वाली गिननी है। सांस आई, सांस गई, 1, 2, 3। गिनना ही आपने मन के अंदर। जैसे ये करना शुरू करेंगे, ये करना कोई आसान बात नहीं है, ये आसान नहीं है, बहुत ही जबरदस्त किस्म के लोग करते हैं मेडिटेशन। हम, हर आम आदमी का काम है नहीं है। मेरी दोस्त को मैं कहती थी कि आओ, आकर बताओ, तो
वो मुझे कहती है कि भाई तुम बड़ी मेहनत कर रही हो, बड़ी कोशिश कर रही हो लोगों को बताने की, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये बहुत खास लोग कर सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं 1000 लोगों को बताऊंगी, शायद एक की समझ में आ जाए, ठीक है? शायद उसमें हजारों में से एक, 1000 में से एक इंसान सुन ले और उसके काम आ जाए, लेकिन कोई कर नहीं सकता। ये बहुत ही शेर दिल किस्म के जो मर्द या सच्ची औरत या सच्चा मर्द होता है वही कर सकता है। किसी आम आदमी का काम है नहीं। कि आज के 6-7 महीने का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसमें यह है, लेकिन मैं थकी नहीं हूँ, मैं फिर भी बताती रहूंगी। थकी नहीं। नहीं नहीं, ये तो आपका वो है ना, आपका ज़र्फ है कि आपका ज़र्फ इतना बड़ा है, आप फिर भी सिखा रही हो लोगों ये मेरा ज़र्फ नहीं को। है भाई, ये ज़र्फ नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है, ज़र्फ नहीं हाँ, है ये मेरा। मैं ज़र्फ को काउंट ही नहीं करती ना, ना अच्छा ना वो बुरा। बर्दाश्त भी तो होती है ना एक। ना कुछ भी नहीं, अच्छा, प्यार है, प्यार प्यार है। मुझे ये ख्वाहिश सही। है कि कुछ किसी को समझ आ जाए, किसी को समझ आ जाए। अभी तक नहीं आई, आ रही है, एक दो को आ रही है, बाकी तो शक में मुब्तला हो जाते हैं। उनको आदत है शक करने की। जब वो हाँ शक में ये, मुब्तला होते हैं तो यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं सिखा दिया, हिंदू तो नहीं पढ़ा दिया, सिख तो नहीं पढ़ा दिया, फलाना तो नहीं बिल्कुल कर, बिल्कुल। ये आता है जहन में। तो सांस तो हर इंसान ले रहा है, ठीक है? मैं तो सही। सांस को ही बताती हूँ, सांस ले लो भाई, इसको लंबा चौड़ा कर लो, समझ आ जाएगी कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। मेरा क्या लेना देना इन सारी चीजों से। मैं तो पहली चीज खुद को इंसान ही बन जाऊं, वही काफी है। बाद में अच्छा, कपड़े सेलेक्ट करूंगी कौन से पहनने, यू नो। सही, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज होती है मेडिटेशन, ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है, वो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो इसको मैनिफेस्टेशन पे ले जाते हैं ना। सॉरी, वो कहते रिपीट करें, क्या कह रहे हैं आप? इधर शोर हो रहा है, एक सेकंड रुक जाए, मेरा ख्याल है एम्बुलेंस जा रही है। ओके, नाउ यू डू। तो वेस्टर्न कल्चर है ना, उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा मोनेटाइज कर दिया है। मतलब उन्होंने इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहना शुरू कर दिया है। थोड़ा हाँ सा मेडिटेशन एक मुश्किल चीज थी, लोगों को हाँ समझ में नहीं आती थी। लोग कहते थे अब मैं मेडिटेशन करूं तो क्यों करूं, मैं हाँ। मुझे सुकून ही हासिल करना है तो मैं वैसे सो जाता हूँ, तो मैं मेडिटेशन में क्यों। उन्होंने एक नई टर्म निकाली, ठीक है, उन्होंने कहा जी इसको चेंज करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, ठीक है। और उन्होंने फिर इसमें मैनिफेस्टेशन डाल दी कि आप अपनी जो डिजायर्स हैं वो क्रिएट करें, ठीक है, थॉट्स के जरिए। ये तो ये कहाँ तक ये बात ठीक है कि थ्रू मेडिटेशन हम डिजायर को हासिल कर सकते हैं या कोई कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ नथिंग। हाँ, भाई खुदा कहाँ है? नजर क्या? नहीं आता बिल्कुल। नहीं आता ना, थॉट्स में ही है ना, थॉट्स में ही। थॉट ही है। खुदा एक जी थॉट है ना। जब जी खुदा थॉट है तो हर चीज थॉट हो सकती है ना, हर चीज क्रिएट हो सकती है। जब खुदा क्रिएट हो सकता है हमारे दिमाग में, तो फिर वो भी अच्छी सोच भी क्रिएट करके, क्रिएट करना माइंड के लिए बहुत जरूरी होता है। आप जब पॉजिटिव कुछ क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपकी पूरी बॉडी में एक खुशी पनपती है। आपको जहाज बनाने का शौक है, आपने अपने माइंड में क्रिएट कर दिया कि यार ऐसा कुछ जहाज बनाना, उड़ू मैं, आसमान में उड़ू, उड़ गए। यार कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर टाइप कोई चीज होनी चाहिए। मतलब मैं नाम ले रही हूँ कंप्यूटर का, कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसमें मैं और आप बैठ के सामने आमने, लाखों मील के फासले से हम लोग बात ऐसे करें जैसे बात कमरे में करें। बैठे हुए हैं। सही। थॉट है, थॉट। थॉट। अगर कोई इंसानी बॉडी में कोई कारामत चीज है तो वो थॉट है। अब डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं। आप सोचते हैं कि हाय मेरा तो खाना खराब हो गया, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने आसमान में इन्फॉर्म कर दिया। पूरी कायनात से जुड़े हुए हैं और कायनात में हमारे थॉट जाते हैं, आवाज बाद में जाती है। जो वो लाइट ईयर्स कहते हैं ना, लाइट ईयर्स इतनी दूर है, जी जी। लाइट ईयर्स
कहीं दूर जी, है। जी। हमारे थॉट जो है ना लाइट ईयर्स के भी दूरी पे नहीं है, लाइट ईयर्स की भी सुविधा दूरी पे नहीं है, ऐसे करके होता है। यानी तो इसलिए हम आसमान ही हैं, ये चीज जो है वो आसमान ही है, इतनी नजदीक है। वाह, सही। लाइट ईयर्स की अच्छा, भी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी एक दुआ का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ का तरीका, दुआ बनाई इन्फॉर्म ही इसलिए की गई है आपको कि इस तरह से दुआ मांगो। प्योरिटी से आप जब प्योर होके बैठेंगे तो आपको खुदा भी मिलेगा और उसकी बरकत भी मिलेगी। वरना अगर हम देखने जाएं तो हमें खुदा कहीं दिखाई नहीं देता। तो कहाँ पे है? हमारे दिल में है, हमारी सोच में है, हमारी सोच की वजह से हमारे प्यार में है। तो हम सही। जब खुदा को महसूस करते हैं कि वो है, तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, पूरी बॉडी को माइंड को प्रोटेक्शन मिलती है। और हम डिप हो जाते हैं, प्यार में डिप हो जाते हैं, और फिर हम उसको प्यार से ऐसे जब देखते हैं और प्यार से याद करते हैं तो वो उतरने शुरू हो जाता है आपके अंदर। तो कौन है आप? आपकी हर चीज जो भी है आपके अंदर ही है। खुदा भी बाहर अंदर सब जगह। जब आप अंदर की तरफ खुदा के लिए सोचेंगे, बाहर की तरफ तो नहीं ना सोचेंगे कि खुदा बाहर की तरफ है, चलो जी देखो उसको। मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि खुदा जो है वो बाहर होता है, अंदर नहीं होता। अंदर कैसे नहीं होता? माइंड के अंदर नहीं है, नहीं सोच रहे आप, तो हो गया ना अंदर। सिंपल सी सही। बात है। तो इसलिए आपके अंदर और बाहर पूरी कायनात ही, कहते हैं ना जर्रे जर्रे में वो है। तो जर्रे जर्रे में बिना देखे हम लोग जिस चीज को यकीन करते हैं वो हमारा थॉट होता है। और उस थॉट के अंदर हम क्या बिल्ड करते हैं, बुराई या अच्छाई, वो आप पर डिपेंड करता है। कौन से लोग हैं जो कि क्योंकि मेडिटेशन आपने बताया कि मेहनत का काम है, हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कौन से लोग हैं जो बिल्कुल मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, जिन्हें आप मतलब बंदा देखते ही कहते हैं कि ये बंदा जो है ना, अगर इस बंदे में ये चीजें ना, ये मेडिटेशन कभी भी नहीं कर सकता, या ये कभी भी सीख नहीं पाएगा। हर इंसान कर सकता है, हर ओछा, हर नीचा, हर ऊंचा, हर किस्म का बंदा कर सकता है, ये उसका हक है। सब कर सकते हैं, बस उसको ये पता लग जाना। कई लोग अपने लालच में करते हैं कि मैं सिद्धियां मिल जाएंगी। कई लोग मेरे पीछे ऐसे वो पड़े हुए हैं, क्या नाम है, कि हमें क्या होता है, हमजाद पकड़ा दें आप। अब हमजाद के अच्छा। बारे में सुना होगा आप लोग, आपने कि नहीं सुना? जी, जी, जी। हाँ, हाँ जी, बातें तो सुनी है बहुत सारी। हाँ जी। सब पता है मुझे, सब प्रैक्टिस की हुई है मैंने, लेकिन मुझे बहुत, मैं उस तरह से आम लोगों की तरह सोचती नहीं, ना करती हूँ, ना ही नेचर के अंदर हाथ डाल के कोई खींचना चाहती हूँ चीज। इफ आई बिलीव गॉड, देन आई एम नॉट गोइंग टू स्क्विज स्टफ फ्रॉम आसमान। यू गॉट माई पॉइंट? जो लोग इस तरह कर, मिल सकता है उन लोगों को, जो लोग इस तरह करते हैं, वो अपनी जिंदगी इसी जमीन पर हेल में गुजारते हैं, उनका कभी पूरा नहीं पड़ता, और ये गलत है। मैं लोगों को मना करती हूँ कि नेचर के साथ, खुदा के कामों के अंदर हाथ डालकर आप उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश मत करो। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड जाइए। आप गॉड को बिलीव करते हो, जिस टाइप का भी आपने अपने अंदर थॉट क्रिएट किए हो ना, उसके ऊपर प्योर रहो। प्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तो आपकी मंजिल आसान हो जाती है। एटलीस्ट कुछ दुनिया का कुछ ना मिले तो सुकून जरूर होगा आपके पास। और सुकून से बड़ी चीज मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई और होगी ना। लोगों के पास करोड़ों की मिलें, फैक्ट्रियां होती है, वो खा पी नहीं सकते। डॉक्टर कहता है ये नहीं खा लेना, है खा लेना, सफर नहीं करना, बिस्तर पर रहो। करोड़ों की प्रॉपर्टियां, जायदादें आपके पास मौजूद है और आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते, आपके पास तो सुकून ही नहीं है।
क्यों आपको एंजाइटी हुई है? यार मुझे वो करना था यार, इतना हासिल करने के बावजूद आप यहाँ पे अटके हुए, यार वहाँ बिजनेस रह गया, मुझे वो गल्ला भरना था, वो बिल्डिंग लेनी थी, वो, अरे बस कर जाओ भाई, आराम करो, सुकून करो अपने आप को, एक दाल रोटी खाओ, मजा लो जिंदगी का, देखो कितना सुकून है उसके अंदर, सुकून ही सुकून है। गॉड को समझना आसान नहीं है, बिल्कुल। नहीं समझते लोग। अच्छा, तो अब ये है कि जो मेडिटेशन करने का सोच रहे हैं जो लोग, या जो करना चाहते हैं, तो आपने पहले बताया कि वो तो ब्रीदिंग पे बस करें ना, तो ब्रीदिंग के अलावा कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा मेडिटेशन के लिए? एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, जब आप उठते हैं तो आपके अंदर ढेरों ढेर एनर्जी होती है, प्लस आप बहुत ज्यादा बॉडी भी फ्रेश होती है, और एकदम उठते के साथ बिस्तर से आप जैसे ही मेडिटेट करते हैं तो आपको बहुत मतलब फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज रख देती हूँ यहाँ पे, अगर आपको 100 मिलना है तो 1000 मिलेगा सही। फायदा। और अगर आपको मतलब और किसी टाइम में भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग है, लाइक बिफोर सूरज चढ़ने वाला हो, लाइक कुछ मिनट पहले बैठ जाए आप, सूरज की एनर्जी भी लें आप, और उस टाइम उठते के साथ मुंह भी ना धोए आप, बस बाथरूम हो आए बंद बंद आंखों के साथ और बैठ जाए उस टाइम, फिर आपको थाउजेंड थाउजेंड का फायदा होगा, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, सारा दिन आपका इतना सुकून में गुजरेगा, बेहतरीन तरीके से आप काम कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप सोच सकते हैं, आपकी बॉडी जो है पुरसुकून होगी, आपको कोई उथल पुथल नहीं होगी, मुझे ये करना, ये नहीं होगा। और इसके अलावा अगर वो टाइम नहीं मिल रहा, आपको नहीं उठने को दिल चाह रहा, नहीं करते ना लोग, तो आप, ये वाहिद चीज है कि आप कभी भी कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक, पेट का खाली होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके अंदर पूरी की पूरी एनर्जी वेन्स के थ्रू पहुंच सके, मेडिटेशन जब आप करें तो आपका स्टमक खाली हो, और आसमान से फिर आपके पास एनर्जी उतरती है। अगर आपका पेट भरा खाना खा के आप मेडिटेशन करेंगे, तो गैस भर जाएगी नहीं नहीं, दिमाग में। कुछ भी नहीं होगा, फायदा ही नहीं फायदा नहीं होगा। रहेगी। नहीं, वो मैंने कहा ना, खाने की गैस भर जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, गैस वैस तो नहीं भरेगी, लेकिन वक्त जाया करने वाली बात है खाना खा के, क्योंकि आपको एनर्जी को जगह चाहिए आने के लिए, और फिर एनर्जी जब आती है, उतरती है बॉडी के अंदर, तो फिर वो जगह जगह जहां आपका कुछ खराब होता है उस बॉडी को फिर हील करती है। इसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, और इसको एक उसमें आप तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन मैं छोटा सा बता देती हूँ कि इसको शुरू करने का तरीका यह है कि बैठना बड़ा मुश्किल है, अगर सुबह उठते ही आप बाथरूम, सिर्फ बाथरूम से फारिग, अगर बाथरूम मतलब नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप फौरन बैठ जाएं और 150 सांसें गिन लें आप, ठीक है। और क्योंकि बैठा नहीं जाता, नींद आ जाती है, तो जब आप गिन रहे होंगे तो फिर थोड़ी ना नींद आएगी। हम्म। तो किसी भी टाइम कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक, और 10-10 मिनट की कर लें, सांसें गिने, गिनते जाएं जितनी देर भी गिनते, 150 तो गिननी गिननी है, ये मेरा जाती मतलब मशवरा है। सही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ओपन आइड मेडिटेशन भी होती है, यानी कि खुली आंखों से, क्योंकि अमूमन तो कहा जाता है ना कि आंखें बंद करें और पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं और फिर मेडिटेशन करें। हम्म। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ओपन आइड मेडिटेशन भी होती है, ओपन आई खुली मेडिटेशन, खुली आंखों से। हाँ वही मैं सोच रही हूँ कि ओपन आई मेडिटेशन क्या होती है, त्राटक होता है, आप उसको अच्छा। ओपन आई मेडिटेशन कह लें, लेकिन उसमें ओपन आई में फिर आप एक जगह आंखों को फोकस कर देते हैं तो मेडिटेशन हो सकता है, अगर आप ऐसे बैठे और ब्लिंक कर रहे हैं तो फिर आपका मेडिटेशन नहीं होगा। यानी कि फोकस जरूरी चीज है। हाँ जी, फोकस ही तो करना है, बॉडी सही। फोकस नहीं होती, माइंड फोकस नहीं होता, जो फोकसिंग बिल्कुल। होगी तो आपका माइंड एंड सोल एंड हार्ट एंड बॉडी एंड ये एंड वो सब क्लियर होगा, एवरीथिंग गोइंग टू बी क्लियर।
फोकसिंग ही तो है मेडिटेशन। जब सही। मेडिटेशन आपने हिंदुओं का नाम दे दिया है, फलाने का नाम दे दिया, टिंगाने, ये तो फोकसिंग है। आप फोकस हो गए, अपनी नाक पे फोकस हो गए, चलो भाई, यूं करके खुली आंखों से आप अपने नाक पे फोकस किया। अभी मैं बैठी सही। भी ऐसी हूँ, ठीक है, ऐसे बैठे और नाक को देखने, देखे जरा आपको क्या महसूस होता है, 1 मिनट के लिए देख, सीधे होके बैठे और ऐसे देखे, देखते रहे, नाक की टिप पे देखना है। देखते रहे। कुछ दर्द हो रहा है आंखों में? नाक की टिप पे ही देख रहे हैं ना आप। फोकस डेविएट हो जाता है। ये यहाँ, एक तो यहाँ देखना, ठीक है, फिर एक यहाँ देखना है, बिल्कुल भेंगी नहीं आंखें होती ये। जी, जी। नजर आ रही थी मेरी भेंगी आंख? जी, बिल्कुल। ये फोकसिंग अगर ये करेगा कोई आधा घंटा, कोई मुश्किल चीज है। निकल जाती है बंदे की, अच्छे अच्छों की निकल जाती है। बट है तो मुश्किल, लेकिन शुरू में थोड़ा 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 करके उसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। अगर कोई शेर का बच्चा होगा तो करेगा, वरना, और माइंड जो, ब्रेन जो उसके साथ तेज हो, जो सोचोगे वो होने शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ ख्याल आएगा कि मुझे क्या करना है, ऐसे होने लग जाएगा, अच्छा ये कर लेते, अच्छा वो कर लेते, अच्छा यूं कर लेते। इतना फास्ट हो जाता है ब्रेन, और आपकी विशेष भी पूरी होनी शुरू हो जाती है सिर्फ ऐसे करने से। अजीब चीज है ये समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। मेडिटेशन करो, हासिल करो, मेडिटेशन करो, हासिल करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बना दिया गया, ये क्या है, सारा मेडिटेशन ही तो है। क्या है, माइंड को आपने सेट कर दिया, माइंड को आप इस तरह से हासिल, ये जब रखते हैं ना, तो आप इसकी आंखें इतनी पावरफुल हो जाती हैं, इसको ऐसे करने से ना, यूं करने से, कि आप कील को देखने लगे जो गौर से, कील टेढ़ा हो जाएगा, इतनी पावरफुल हो जाती है आंखें। सही, सही। और मैंने कील को टेढ़ा होते हुए देखा है, मैंने नहीं किया, अभी शौक ही अच्छा। नहीं मारती मैं, हाँ, लेकिन मैंने बहुत लंबी त्राटकें की हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे योगी देखे हैं जिन्होंने ऐसे करके देखा और कील टेढ़ा हो गया आंखों से। जस्ट इमेजिन कि कितनी पावर, कितनी फोर्स आ जाती है। वाह। इसको समझना बहुत बहुत बड़ा इल्म है। अच्छा, अगर कोई जब मेडिटेशन स्टार्ट करे कोई आम बंदा, तो सबसे पहले एक तो वो आपने बताया कि ब्रीदिंग करे, ब्रीदिंग के बाद वो क्या करे? आंखें बंद हैं और फिर क्या इमेजिन करे या क्या सोचे? कोई इमेजिन नहीं करना, एक्चुअली इमेजिन ही नहीं करना, सही। इमेजिनेशन करना ही नहीं, एम्प्टी करना है माइंड को। आपका ऑलरेडी बॉल भरा हुआ है, उसको खाली करना है, ताकि आसमान से प्योर नॉलेज उतरे आपके अंदर, वो खुद ब खुद आएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बस उसको खाली करें। जब खाली होगा, आप बहुत सारी चीजें लेके बैठेंगे, हम्म। तो आप कभी भी मेडिटेशन की उस ऊंचाई पे, बुलंदी पे, या एटलीस्ट रास्ते पे भी नहीं पड़ेंगे। जब आप मेडिटेट करने लग जाते हैं, तो मेडिटेशन करते के साथ जैसे आप खामोश होंगे ना, वैसे आपका दिमाग आपकी पुरानी मेमोरीज को ऊपर लेकर आने शुरू हो जाता है। कभी उसकी लड़ाई याद, अच्छी इस टाइप की चीजें याद आती हैं, उससे लड़ाई हो गई थी, उसने मुझे बुरा कह दिया था, फलां जगह जॉब नहीं मिली, सारी नेगेटिव स्टफ जो है ना ऊपर, आपके जो चिप में बैठा हुआ है ना, मेमोरी कार्ड में, जो सारी चीजें मूलाधार यानी कि रूट चक्र में जो चीज बैठी है, जैसे मेडिटेशन करेंगे, ये सारा कुछ ऊपर की तरफ आएगा, और आप पजल, आप क्या खेलने शुरू हो जाओगे,
बड़ा मज़ा आता है, फारिग बैठे हो और उसके बारे में ये सोच आ गई, वो सोचा कि ये गोल-गोल घूमने लग जाता है दिमाग। मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो ग्रुप में तो आप हैं, वो देखिएगा मेडिटेशन जो सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन उसमें है, ऊपर जाएँगे आपको मिलेगी। हैरान हो जाएँगे कि कैसे मेडिटेशन आपके साथ बॉडी आपकी माइंड प्ले करता है, आदत नहीं होती ना इंसान को। जी। सही। तो काफ़ी टाइम हो गया, आपका मैंने काफ़ी वक़्त लिया और कोई आजकल तो वक़्त जो है ना वो मनी है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। आप तो आखिर में मैं आपसे ये पूछूँगा कि अगर आप किसी को सजेशन देना चाहें कोई या कोई ऐसी बात कहना चाहें, उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन अभी सीखना चाह रहे हैं और वो कोई नहीं सीख पा रहे या अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या कहाँ से स्टार्ट करें? आपसे मतलब हाँ, मैं उनको ये कहूँगी कि मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर अ, होने का, आपके होने का अ, वजह, आपके होने का एहसास आपको होगा और आप क्यों हैं इस ज़मीन के ऊपर, ये पता चलेगा। और आप बहुत छोटे-छोटे मामलों से निकल कर बड़ी यूनिवर्सल आँख रखने लग जाएँगे, बनिस्बत आप एक छोटी-सी कैमरे की आँख रखें, आप यूनिवर्सल सैटेलाइट की आँख हो जाएगी, आपकी सोच वैसी हो जाएगी और बड़े लेवल पे आप सोच सकेंगे, बड़े लेवल पे काम कर सकेंगे। मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी और आपकी जिबिल्लत का एक बिछड़ा हुआ हिस्सा है। इसको जो कोई करेगा, उसको फ़ायदा 100% होगा। सुकून तो एटलीस्ट सारी दुनिया चीज़ें छोड़ दो, लेकिन सुकून मिल जाए इंसान को आज के दौर में, वो भी बड़ी बात है। बाकी सारा कुछ मिलना तो छोड़ दीजिए, आपको बहुत सुख मिलेगा। इसको ज़रूर करें, आपकी पूरी बॉडी जो है वो काम डाउन रहेगी और आपका गुस्सा शांत होगा। आपको गुस्सा बहुत अगर आता है तो वो कम होने शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे। और आपको किसी की बातें बुरी लगती हैं, वो कम हो जाएगा बुरा लगना, आप सबको माफ़ करना शुरू कर दोगे। इसको करना बहुत ज़रूरी है, बस मैं तो बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ और फिर बोलती रहूँगी कि मेडिटेशन ज़रूर करें, ये आपका लव है, आपकी रियलिटी, आपका सच है। मेडिटेशन, मुराक़बा, ध्यान ये ज़रूर करें। तो बहुत शुक्रिया रोहनी जी आपका और वो लोग जो मुझे अब देख रहे हैं और वो लोग जो बाद में देखेंगे, इनसे आप सीख सकते हैं मेडिटेशन के बारे में और ये वैसे भी ऑनलाइन भी क्लासेस लेती हैं, वैसे भी सिखाती हैं। तो आज की एपिसोड यहीं तक के लिए, अगले किसी अच्छी एपिसोड तक आप के लिए मेरा मुझे लिंक इजाज़त शेयर कर देना इनको यहाँ पे। हाँ, हाँ, मैं लिंक लिंक फेसबुक मैं का लिंक शेयर करें, बिल्कुल, मेरा सारी क्लासेस मेरी उसमें अंदर हैं, जी तो जो हाँ कोई जी, चाहेगा आए। बिल्कुल जी। बिल्कुल, वीडियो जब एंड होगी तो मैं उसमें आपका लिंक ऐड कर दूँगा इसमें, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा बिल्कुल। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अपना हाफ़िज़। ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच।